हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके जोड़ों से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, डिटेल्स में समझेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ऑस्टियो मीन्स आपकी हड्डियाँ, बोन्स, और आर्थराइटिस मीन्स सूजन होना और साथ ही साथ जॉइंट पेन होना। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में सूजन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि आपके बोन के कार्टिलेज, ये जो बोन रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, सपोज आपके नी जॉइंट, आपके हिप जॉइंट, कमर का जॉइंट या एंकल जॉइंट, आपके एडियो का जॉइंट, जहाँ पे भी जॉइंट होते हैं वहाँ पे कार्टिलेज आर्टिकुलर सिस्टम्स होते हैं, जो कि कार्टिलेज होते हैं, जो कि इस दोनों को फ्रिक्शन में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ इसके मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, इलास्टिसिटी को मेंटेन रखते हैं। और कुछ फ्लूइड्स होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स, इसके जॉइंट के स्पेस में। तब कोई भी रीज़न से ये कार्टिलेज जो होता है लॉस हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब इसमें रगड़ खाने की वजह से यहाँ का जो कार्टिलेज जो होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं जो कि लॉस हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। तो जब हड्डियाँ आपस में ऐसे रगड़ खाएंगी तो वो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ का कार्टिलेज ख़त्म हो गया है तो रगड़ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा पेन हो सकते हैं, जलन महसूस होते हैं और स्टीफनेस हो सकते हैं, यानी कि हार्डपन। आप उठने बैठने में दिक्कत होगा, हड्डियों को आप चाहेंगे पैर हाथ को घुमाए फिरे, उस केस में भी दिक्कत हो सकते हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो सकते हैं या दर्द हो सकते हैं। और जैसे ये फ्रिक्शन बार बार खाएगा तो यहाँ का कार्टिलेज लॉस हो जाएगा और साथ ही साथ इधर साइनोवियल फ्लूइड होते हैं उसमें भी कमी आने लगता है। जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं इस चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, आपकी हड्डियों को मूव करने में, इलास्टिसिटी में और साथ ही साथ फ्रिक्शन नहीं होने में, रगड़ ना खाए उसके लिए भी साइनोवियल फ्लूइड्स और कार्टिलेज का इम्पोर्टेंस होता है। अब किसी भी कारण की वजह से अगर यहाँ का कार्टिलेज लॉस होने लगे, साइनोवियल फ्लूइड्स लॉस होने लगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे डीजनरेशन होगा, यानी कि ख़त्म होने लगेंगे। तो ये प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी कि धीरे धीरे यहाँ का जो है कार्टिलेज लॉस होने लगता है, प्रोग्रेसिव लॉस होने लगता है धीरे धीरे, तो उसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये किस किस कारण से हो सकता है, फ्रिक्शन के कारण, बार बार रगड़ खाने की वजह से, या फिर आप कुछ भारी सामान उठाते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, फ्रिक्शन डेवलप करता है, इसकी वजह से यहाँ रगड़ खाता है, तो भी उस केस में हो सकता है। साथ ही साथ एज वाइज, जैसे जैसे एज एडवांस होते जाता है वैसे वैसे बॉडी के कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आपके बॉडी ही खुद बदलाव करने लगता है, जिसमें कि यहाँ के साइनोवियल फ्लूइड्स यानी जो पानी रहना होता है उसमें कमी आने लगता है और कार्टिलेज लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये रगड़ खाने लगता है और फिर यहाँ कार्टिलेज डिजनरेशन होने का चांसेस रहता है। कुछ इंजरी हुए हैं, चोट लगे हैं, तब भी उस केस में हो सकता है, या फिर आप कुछ मैकेनिकल वर्क करते हैं, कुछ मशीनरी काम करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आपको रगड़ खाती है, हड्डियों के पास कार्टिलेज लॉस होते हैं और साइनोवियल फ्लूइड्स की कमी होने लगते हैं, तो यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। ये दिक्कतें आपके नी जॉइंट में हो सकती, घुटनों में, कमर में, और जहाँ जहाँ पे हैवी वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं, और एंकल जॉइंट्स हो या फिर रिस्ट जॉइंट्स हो, कहीं पे भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसके सिम्टम्स कारण तो हमने बता दिया, एज वाइज जैसे से एज बढ़ेगा, कुछ इडियोपैथिक होते हैं, पता ही नहीं चलता है, इंजरी की वजह से या मोटापे, ओबेसिटी की वजह से, और साथ साथ कुछ हैवी वर्क आप करते हैं या फिर आप फिजिकल वर्क एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस केस में भी हो सकते हैं। इसके सिम्टम्स जैसे कि रगड़ खाते हैं तो कट की आवाज़ आ सकती है, आपको दर्द हो सकती है, जैसे आप सो के उठेंगे मॉर्निंग स्टिफनेस रहेगा, बहुत तेज़ी से आपको दर्द होगा, स्टिफ हो जाएगा, एकदम जकड़ जाएगा, और साथ ही साथ लगभग कुछ आवर्स और के लिए दर्द रहता है। सुबह सुबह जब आप उठेंगे जोड़ों में दर्द रहेगा, और जैसे आप चलने लगेंगे तो आराम हो जाता है, लेकिन जैसे शाम होने लगता है तो फिर से वो दर्द शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ आपको मोशन से थोड़ा आराम लगेगा। जैसे आप चलने लगेंगे, सो के उठे तो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, मीन्स जकड़न हो जाता है, और साथ ही साथ जॉइंट पेन बहुत होता है, और लगभग आधे एक घंटे तक दर्द रहेगा, लेकिन जैसे आप चलने लगेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर शाम को वो दर्द जो है बढ़ने लगता है। कैसे जानेंगे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आप कुछ एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, आपके डॉक्टर कुछ डायग्नोसिस लिखते हैं एक्सरे के लिए,
तो एक्सरे में आता है, देखेंगे कि हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो गैप आ जाता है। यहाँ के कार्टिलेज लॉस हो गया है तो गैप आ जाता है, यहाँ स्पेस आ जाता है, जगह बन जाता है। कभी कभी इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं, यहाँ का उभरा ऐसे ऐसे उभर के ऊपर बढ़ जाता है, जो यहाँ का हड्डियाँ है ओस्टियोफाइट बन जाते हैं। कभी इस तरफ से ऊपर बढ़ा हुआ दिखेगा हड्डियों के ऊपर, मतलब यहाँ का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आपके उंगलियों में एक्सरे कराएंगे तभी भी दिख सकता है, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपके हड्डियों में फीचर भी बन सकते हैं, यानी कि हड्डियाँ है, दोनों जॉइंट है, यहाँ पे ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी, ये नी जॉइंट है, आपके घुटने का जॉइंट है यहाँ, तो यहाँ क्रैक दिखने को मिल सकते हैं, मतलब लाइन भरा दरार मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ मिल सकते हैं। तो ये एक डीजनरेशन है, यानी आपकी हड्डियों में ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे कार्टिलेज यहाँ का, तो डीजनरेशन ख़त्म होने लगता है। तो ये कुछ डायग्नोसिस हैं। और साथ ही साथ मैनेजमेंट में आपको क्या करने हैं, एक्सरसाइज नॉर्मल करेंगे, हैवी वेट लिफ्ट को नहीं उठाएंगे, साथ ही साथ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करेंगे, हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं, और आपको एक न्यूट्रिशियस और एक अच्छे डाइट लेने हैं। कुछ आप एक्सेस मतलब हैवी वेट उठाते हैं उसको भी, ओबेसिटी को कम करना है, मतलब आपके मोटापे को कम करने पड़ेंगे। ये कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अब इसमें कुछ होम्योपैथिक सॉल्यूशन जो बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहले मेडिसिन की बात करें, मेडोरिनम। मेडोरिनम जो होता है आपके पफी जो होता है, मेडोरिनम बहुत ही इफेक्टिव है। जब भी आपको जॉइंट पेन में प्रॉब्लम हो और क्रोनिक डिजीज़ हो, जॉइंट में दर्द हो रहे हैं, साथ ही साथ आपको इनलार्ज्ड जो होता है जॉइंट, फिंगर जॉइंट में जो है पफीनेस देखने को मिलते हैं, गाउटी कन्क्रिएशन मिल सकते हैं इसमें। मेडोरिनम बहुत ही इफेक्टिव है। इसको हायर डोजेस में आपके डॉक्टर बताएंगे कैसे लेने हैं। ये रिपीटली इसको नहीं लिया जाता है, इंटरमिटेंट लिया जाता है, यानी कि आप वीकली ले सकते हैं, इसके हायर डोजेस में ही ले सकते हैं, 15 डेज अल्टरनेट करके ले सकते हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, अर्निका मोंटेना। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जॉइंट पेन में दर्द है, मस्कुलर पेन हो रहे हैं तो भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। 30 पोटेंसी में इसको लेना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, ब्रानिया एल्बा। ब्रानिया एल्बा भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जो कि आपको रेस्ट से जो होता है, मोशन से, जैसे ब्रानिया एल्बा की कंडीशन क्या होता है कि मोशन से जो होता है उसको एग्रावेशन होता है, मतलब वो जब चलने लगता है तो उसको एग्रावेशन होता है, और साथ ही साथ उसको आराम करने से आराम मिलता है, उनका कंडीशन में देखने को मिलता है, और उसको दबाओ तो उसको आराम मिलता है। तो ब्रानिया एल्बा में ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, रस्टक्स। रस्टक्स एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ओस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ही हेल्पफुल है। इसका सिम्टम्स ये है, इसका लक्षण ये है कि जैसे आप फर्स्ट पैर रखते हैं ज़मीन पे तो आपको दर्द होगा, फर्स्ट मोशन एग्रावेशन, और जैसे आप चलने लगेंगे मोशन में तो आराम हो जाएगा। तो मोशन एमुलरेट, यानी कि आपके जैसे चलना फिरना शुरू करेंगे तो दर्द में आराम होने लगेगा। तो रस्टक्स बहुत ही इफेक्टिव है। साथ ही साथ मस्कुलर पेन हो रहे हैं उसके में भी काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, एपिस्मेल, जैसे कि जॉइंट के बीच में जो पानी रहता है उसमें कमी होने लगता है, और साथ ही साथ उसमें कुछ डिस्टर्बेंस है, उसमें स्वेलिंग है या स्टिंगिंग पेन है, चुभन वाला पेन, तो एपिस भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, कॉस्टिकम। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है, यहाँ पे वहाँ गांठ बन जाता है, या फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, जॉइंट पेन होते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में लेना पड़ता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, होम्योकेन। ये एक पेटेंट मेडिसिन है, ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में काफ़ी हेल्पफुल है। इसका 2 टैबलेट जो होते हैं आपको 3 टाइम्स ए डे लेने हैं, और ज़्यादा दर्द हो तो 4 टाइम्स ए डे लेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ मेडिसिन है और कुछ पेटेंट जो मैं इस वीडियोज़ में बताई। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इफ इट इज़ देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।